बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ और उनके फंक्शंस। याद है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सेल के बारे में। अब बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यू जो है वो एक कलेक्शन है सेल्स का और एसोसिएटेड इंटरसेलुलर मटेरियल, जिसका कोई ख़ास पर्टिकुलर फंक्शन होता है। 4 किस्म के टिश्यूज़ होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप्स हैं टिश्यूज़ की। एपिथेलियल टिश्यूज़ कुछ इस तरह के होते हैं। नर्वस टिश्यूज़ ये हैं जो कि न्यूरॉन्स से बने हुए हैं। मसल टिश्यू इस तरह के होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इस शेप के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारी बॉडी की जो कवरिंग है उसको बनाते हैं, उसकी लाइनिंग को बनाते हैं। जो कैविटीज़ होती है उसकी लाइनिंग, जो सरफेस होती है उसको बनाते हैं, और जो ट्यूब्स होती हैं उसकी सरफेस को बनाते हैं। ये ग्लैंड्स के अंदर भी पाए जाते हैं। इनके 3 फंक्शंस हैं: प्रोटेक्शन, सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन। ये इसकी क्लासिफिकेशन है एपिथेलियम की। ये देखें डायग्राम में, एपिथेलियल टिश्यूज़ को 2 हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 पहला जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो है सिंपल, और दूसरा है कंपाउंड। सिंपल वो होते हैं जो सिंगल लेयर सेल होते हैं, यानी कि एक ही लेयर होती है उनकी। कंपाउंड वो होते हैं जो एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं, 2, 3, 4 या मल्टीपल लेयर्स। ये जो टाइप्स हैं इसकी वो डिपेंड करती हैं इसकी शेप के ऊपर। अब सबसे पहले जो शेप है वो है स्क्वेमस। स्क्वेमस होती है बिल्कुल कांटेदार शेप, जिस तरह स्पाइन शेप होती है। दूसरी शेप है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्यूब की तरह का। कोलमनर कॉलम की तरह का, लंबा लंबा कॉलम जैसे होते हैं। सिलिएटेड, जिसके साथ छोटे छोटे फ्लैजेला होते हैं, सिलिया होते हैं। अब सिलिएटेड की भी 2 टाइप्स हैं, कोलमनर और क्यूबॉइडल। जो आखिरी टाइप है इसकी सिंपल की वो है सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो कहते हैं फॉल्स को, स्ट्रेटिफाइड मीन जिसकी लेयर्स 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं, जो ज़्यादा मल्टीपल लेयर वाला होता है। अब सूडो स्ट्रेटिफाइड की भी 2 टाइप्स हैं, कोलमनर और सिलिएटेड। सूडो फॉल्स स्ट्रेटिफाइड मीन 2 लेयर वाला, यानी कि ऐसे फील होगा जैसे इसकी 2 लेयर्स हैं मगर इसकी लेयर एक ही होगी, और वो फॉल्स इंप्रेशन देगा आपको, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। जैसे ऐसे लगेगा जैसे ये 2 लेयर्स हैं मगर लेयर एक ही होगी। उसके न्यूक्लियस की जो हाइट है वो डिफरेंट पॉइंट पर होगी, इसलिए आपको फील होगा कि ये स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड जहाँ पे आएगा इसका मतलब है ज़्यादा लेयर्स होंगी इसकी। फिर कंपाउंड में देखें आप, कंपाउंड में स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल ये 2 टाइप्स हैं। अब स्ट्रेटिफाइड की मज़ीद किस्में हैं, वही उसकी शेप की बिना पे, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर और कोलमनर सिलिएटेड। स्क्वेमस जो है इसकी भी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल। सिंपल इसमें क्या होता है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर सेल एक सिंगल लेयर के अंदर होते हैं, तो इसे हम सिंपल कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होंगी। सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल की लेयर एक ही होगी मगर उसका जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट हाइट पे होगा, और हमें ऐसे मालूम होगा जैसे कि ये 2 लेयर्स हैं, 3 हैं, मगर लेयर एक होगी। सूडो मीन्स फॉल्स। ट्रांजिशनल क्या होगी, जो कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर देती है और स्ट्रेच हो जाती है, उसके अंदर स्ट्रेचिंग कैपेसिटी होती है। स्क्वेमस क्या होता है, फ्लैट। स्क्वेमस जैसे मैंने पहले बताया कि स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन होता है और फ्लैट होता है। क्यूबॉइडल क्या होता है, क्यूब शेप का होता है। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये वाली ये सिंगल लेयर है। स्क्वेमस ये कांटेदार, यानी कि वो स्केल लाइक स्ट्रक्चर है। नीचे वाली पिक्चर में देखें, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये क्यूब की शक्ल के हैं, ये इनकी विड्थ और हाइट बराबर है। उससे नीचे आप देखें ये सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है, ये कॉलम टाइप लंबे लंबे कॉलम्स हैं। फिर इधर आ जाएं, ये देखें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स हैं और ये स्पाइन शेप हैं। फिर देखें ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ये क्यूब शेप है और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है।
ये सूडो स्ट्रेटिफाइड है। ये देखें इसके न्यूक्लियस की हाइट देखें, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ये डिफरेंट हाइट्स पे हैं। सेल एक ही है ये, मगर इसकी जो न्यूक्लियस हैं वो डिफरेंट हाइट पे हैं। ऐसे फील होता है जैसे ये मल्टीपल लेयर्स हैं, मगर ये मल्टीपल नहीं है। जो ये वाला है, ये है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। ये दो से ज़्यादा लेयर्स हैं और ये कॉलम शेप में है, तो इसे स्ट्रेटिफाइड कोलमनर कहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में देखें, ये दो तीन पिक्चर मैं आपको शो कराऊंगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसमें क्या होता है। ये देखें, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। ये इसकी बेसल मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये सिंपल कोलमनर है, ये कॉलम शेप है। ये देखें, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड है। ये देखें इसके न्यूक्लियस जो है डिफरेंट हाइट पे है। सेल एक ही है। ये केराटिनाइज्ड लेयर है। और ये देखें, ये इसके सेल्स हैं और ये स्क्वेमस शेप के हैं। उसके ऊपर जो ये वाली जो है स्किन टाइप की चीज़ है, ये हार्ड किस्म का मटेरियल है। एक प्रोटीन होती है ख़ास किस्म की, केराटिन, उससे बना होता है और ये सख्त होता है काफ़ी। ये ज़्यादातर हाथ और पाँव के जो सोल हैं उस पे ये होती है ज़्यादातर। फिर है स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस। ये देखें, इसकी शेप ऐसे है। स्ट्रेटिफाइड कोलमनर है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ये क्यूब शेप है। ये देखें, ये ट्रांजिशनल है जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है और स्ट्रेचिंग कर सकती है। बिल्कुल उसी तरह ही थर्ड पिक्चर में देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए, इजीली आइडिया हो जाए कि इनका कैसे अरेंजमेंट होता है। तो ये सारा अरेंजमेंट है इनका। अब हम पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम को। सिंपल एपिथेलियम क्या है कि उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर्स होती हैं सेल की। तीन फंक्शन मैंने पहले बताए थे आपके इनके हैं, एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन और फिल्ट्रेशन। ये बहुत थिन होती हैं और ये सारे जो इसकी थिननेस की वजह से, ये पतले होने की वजह से ये एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन और फिल्ट्रेशन करती हैं। इसकी कौन कौन सी क्लासेस हैं? सिंपल स्क्वेमस है, सिंपल क्यूबॉइडल है, सिंपल कोलमनर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल स्क्वेमस। स्क्वेमस जो है वो बिल्कुल फ्लैट सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर के अंदर होते हैं, क्योंकि इसे सिंपल कहते हैं इसलिए सिंगल लेयर है। इसका क्या फंक्शन है? वही तीन फंक्शन परफॉर्म करती हैं ये, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ये जो हमारे वॉल्स हैं, वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, उधर पाई जाती हैं। लाइनिंग ऑफ पेरिकार्डियम और एल्वियोलाई। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं एल्वियोलाई के अंदर। और पेरिकार्डियम ये हार्ट की झिल्ली है। वॉल्स ऑफ कैपिलरीज ये भी हमारी ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि ये सिंपल है इसलिए सिंगल लेयर होगी और इसकी शेप क्या कौन सी होगी? क्यूब शेप। इसका फंक्शन क्या है? वही तीन फंक्शन, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन। बेसिकली ये तीनों के फंक्शन यही हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, किडनीज की, पेंक्रियाज के अंदर पाए जाते हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं। सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, ये कॉलम शेप होती हैं, सिंगल रो के अंदर होती हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं और इनका काम सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करना है। और ये माइक्रोबिलाई जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है वहाँ पाए जाते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सिलिया होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड, ये वही कि इसके न्यूक्लियस की हाइट डिफरेंट होती है। सेल एक ही होता है मगर ऐसे फील होता है जैसे बहुत सारे सेल हैं। इसलिए इसको हम सूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। ये एयरवेज हमारे जो हैं, नोज़ हो गया, ब्रोंकाई हो गया, यूट्रस हो गया, फ्लोपियन ट्यूब हो गया, ये वहाँ पर होते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ये मल्टी लेयर्ड होती हैं, यानी कि इनकी काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। इसलिए ये वहाँ बॉडी के उन हिस्सों में पाई जाती हैं जहाँ पर प्रेशर होता है, जहाँ पर मैकेनिकल प्रेशर हो सकता है, आप कोई दबाव वगैरह आ सकता है, या केमिकल इंसल्ट्स जहाँ पे हो सकती हैं, केमिकल एक्शंस हो सकते हैं, उस जगह पाए जाते हैं। ये बहुत पायदार होते हैं और इनका फंक्शन प्रोटेक्शन करना होता है। ये क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, कोलमनर भी हो सकते हैं और स्क्वेमस भी हो सकते हैं। इनकी जो टाइप्स हैं वो, जो पहली टाइप है वो है केराटिनाइज्ड एपिथेलिया।
केराटिनाइज्ड एक केराटिन बेसिकली एक खास किस्म की प्रोटीन है जो कि बड़ी हार्ड किस्म की प्रोटीन होती है, और इसके जो बैरोनी लेयर है, एक्सटीरियर लेयर, उस वो डेड सेल्स से बनी होती है। उसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं होता। ये बहुत टफ मेम्ब्रेन होती है, और ख़ास तौर पे ये हमारी जो सोल हैं, हाथ और पाँव के सोल, वहाँ पाई जाती है। ये वाटरप्रूफ होती है। और नॉन क्रेटिनाइज्ड कौन सी होगी? ये तो क्रेटिनाइज्ड है। नॉन क्रेटिनाइज्ड वो होगी जो हमारे इसोफेगस के अंदर पाई जाती है, यानी कि खुराक की नाली के अंदर जो होती है, वो उसका अपोजिट है। ट्रांजिशनल एपिथेलिया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो होते हैं जो कि हमारे ब्लैडर के अंदर पाए जाते हैं, यूट्रस के अंदर पाए जाते हैं, यूरेथ्रा के अंदर पाए जाते हैं, और वो स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि जैसे ब्लैडर में यूरिन ऐसा ऐसा करके ड्रॉप बाई ड्रॉप स्टोर होता रहता है, तो वो डिस्टेंड करता रहता है, फूलता रहता है, तो एक लिमिट तक वो फूल जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा वो बड़ा हो सकता है जब जहाँ तक उसकी लिमिट है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? स्ट्रेचिंग। तो ये स्ट्रेटिफाइड भी हो सकते हैं, क्यूबाइडल भी होते हैं, और इसका डिस्टेंशन फंक्शन है इसका, यानी कि डिस्टेंड हो सकते हैं। इसे हम यूरोथीलियम भी कहते हैं। ये इसकी डायग्राम है, इसके अंदर देखें स्ट्रेचिंग हो सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।